Hey everyone, welcome back to Gupta Tuition Classes. Today we are going to cover class 6 पूर्वी का चैप्टर 1 बॉटल ऑफ ड्यू की पूरी रीडिंग करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं कि चैप्टर में कहा क्या गया है। और इसके साथ साथ हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। सो चैप्टर स्टार्ट होता है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि इस चैप्टर में बताया क्या गया। तो पहले हम रीड करने से पहले जो एक्टिविटीज दी है इसको करते हैं। तो वरीड का मतलब क्या होता है? वरीड मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में होना, चिंतित होना। तो ये तो हैप्पी हैप्पी दिख रही है, तो ये तो नहीं है ना, ये नहीं है। तो ये वाली क्या है? वरीड है। ये हमारा आंसर हो जाएगा वरीड। प्लांटेशन का मतलब होता है बेटा, प्लांट का मतलब होता है प्लांट, एक पौधा, और प्लांट का मतलब होता है पौधा लगाना भी होता है। लेकिन जब मोर देन वन प्लांट, एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट हो तो उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। तो यहाँ पे तो एक पौधा है, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा प्लांटेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है सेज। तो सेज का मतलब क्या होता है? साधु। ठीक है, जो त्यागी हो, तो त्यागी तो यही दिख रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो सब्जी वाला है, इसको बोलते हैं वेजिटेबल वेंडर। 14 है सरप्राइज। तो सरप्राइज कौन है? मुंह खुला इसका है, इसका है, तो ये हमारा होगा सरप्राइज वाला। सो हम रीडिंग करने वाले हैं यहाँ से। सो क्या बोला जा रहा है यहाँ से, रीड करते हैं। रामानाथा वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामानाथा एक लड़का है, आदमी है, वो सन है किसका? रिच लैंडलॉर्ड, मतलब जो बहुत ज्यादा धनी लैंडलॉर्ड है, जिसके पास बहुत ज्यादा जमींदारी है। ठीक है, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, तो बहुत रिच लैंडलॉर्ड का बेटा है। His father left him large tracts of land when he died. जब उसके पापा मरे थे तो उसके पीछे, मतलब अपने मरने के बाद उन्होंने उसके लिए छोड़ा था क्या? बहुत मतलब अच्छा, मतलब बहुत लंबा चौड़ा, एक बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन जायदाद, जिसका मतलब होता है कि लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, मतलब बहुत ज्यादा जमीन जायदाद उसके लिए छोड़ा हुआ था। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा क्या था, एक दिन भी अपना वहां पे लैंड में जाके अपनी जमीनों को देखभाल नहीं करता था, यानी वहां पे कोई खेती बाड़ी नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ये ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसके पास एक बहुत फनी आइडिया था। ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था। बिलीव्ड मतलब होता है बच्चों की विश्वास, उसको विश्वास था। देयर वॉज ए मैजिक पोशन, उसको ये विश्वास था कि वहां पे एक मैजिक पोशन है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसको ऐसा लगता था कि वहां पे एक मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज को टच करूं तो वो गोल्ड में बदल देती है। तो ऐसे पोशन का मतलब दिया हुआ है आपका, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी लिक्विड, ऐसी द्रव्य पदार्थ जिसको टच कराया जाए किसी चीज से तो वो मैजिकल है और वो चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर देती है। पीपल चीटेड, क्या यहाँ से? ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट हिज पोशंस। वो अपना पूरा टाइम किसमें ज्यादा लगाता था? पोषण के बारे में सीखने में लगाता था कि पोषण कैसे बनता है, कैसे निकलेगा वहां से। पीपल चीटेड हिम ऑफन। ऑफन मतलब होता है अक्सर। लोग उसको क्या करते थे? अक्सर चीट कर जाते थे और वो उसको बेवकूफ बना देते थे। चीटेड हिम एंड प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। क्या करते थे? उसको लोग प्रॉमिस करते थे कि हम तुम्हें बता देंगे मैजिक पोशन कैसे बनता है ये वो, लेकिन उसको चीट कर जाते थे और वो, लेकिन फिर भी उसने कभी गिव अप मतलब हार नहीं मानी। हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ थी मधुमती, was tired of this, वो परेशान हो चुकी थी इसकी हरकतों से और इसकी काम से। एंड ऑल्सो वरीड, और चिंतित भी हो चुकी थी, बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथा was spending, क्योंकि वो देख रही थी कि रामानाथा इन सब चीजों के पीछे कितना पैसे स्पेंड कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। शी was sure that soon they would be without money, वो पूरा उसको श्योर था कि मतलब मधुमती को कि वो जल्दी क्या हो जाएंगे? बिना पैसे के हो जाएंगे, मतलब सारे पैसे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। would be without money का मतलब होता है बिना पैसे के। One day a famous sage called महिपति came to their own town। एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो फेमस सेज थे, कॉल्ड उनका जिसका नाम था महिपति, उसके टाउन में, उसके शहर में आए। रामानाथा बिकम हिज फॉलोअर, उनका अनुयायी बन गया, फॉलोअर उनको मानने वाला। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उनसे भी जाके उसने पोशन के बारे में पूछा कि कैसे पोशन बनेगा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर, उसके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज तब लगा जब सेज ने उसको आंसर दिया, उत्तर दिया। यस, इन माई ट्रेवल इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। तो उसको सरप्राइज इस बात से लगा कि अभी तक तो किसी ने नहीं बोला कैसे बनेगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि हिमालय में, मतलब ऐसे मैंने सुना है कि मैजिक पोशन कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बनाना बन जाता है। तो टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा नॉट बिलीविंग हिज लक। उसने बोला टेल मी मतलब मुझे बताओ, रिक्वेस्टेड रामानाथा, रामानाथा ने रिक्वेस्ट किया, नॉट बिलीविंग हिज लक, अपने लक पे विश्वास नहीं किया उसने, मतलब वो अपने लक पे विश्वास नहीं करता था, वो अपने हार्डवर्क पे विश्वास करता था। समझ आया आपको? यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। उसने कहा, सेज ने कहा कि तुम्हें अपने फील्ड में वो बनाना प्लांट्स लगाने पड़ेंगे और तुमको रेगुलरली मतलब रोज अपने हाथों से उसको पानी देनी पड़ेगी। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लिव्स, और विंटर में, इन विंटर मतलब जब विंटर आएगी तब, मॉर्निंग में जो ड्यू, ड्यू मतलब ओस जो लीव्स पे होती है, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुमको उस ड्यू को, मतलब उस ओसो को कलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द लीव्स एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और बॉटल में कलेक्ट करना पड़ेगा। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू कलेक्ट हो जाएंगे तो उसे लेके तुम मेरे पास आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, उन्होंने बोला कि मैं कुछ मैजिक वर्ड्स को चैंट करूंगा, मतलब उसमें चैंट मतलब होता है रिपीट करना या गाना या पढ़ना, मतलब किसी मंत्र को।
विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो कि इस पोशन को मतलब इस जो तुम्हारा ड्यू है उसको मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर देगा। अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसने बोला कि सेज ने कहा कि इसका एक बूंद भी, जो पोशन का एक बूंद भी किसी पे गिरेगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बना देगा। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है। रामानाथा वॉज वरीड, रामानाथा थोड़ा सा चिंतित हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ, क्योंकि जो विंटर होता है वो 2-3 महीने का ही होता है, कुछ महीने का ही होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यूज। उसने सोचा कि मुझे तो बहुत साल लगेंगे उसको 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। उसने बोला स्टेज ने कि तुम जितना चाहते हो उतना, मतलब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जितना बनाना प्लांट क्या कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड। उन्होंने बस ये कहा उसको कि एक नहीं, तुम कितना भी बनाना प्लांट लगा लो, लेकिन एक ही शर्त है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको खुद ही देखभाल करना पड़ेगा और खुद अपने हाथों से ड्यू को कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपका ये वाला आंसर है। ये जो पहले पार्ट का जो आपका आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर, इसका मैंने आपको वीडियो डाला हुआ है शॉर्ट वीडियो में, आप वहां से इसके आंसर देख लेना।